हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बायोलॉजी की दुनिया। आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है सॉल्यूशंस, उसका सेकंड टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। The latter can be expressed either qualitatively or qualitatively. For example, qualitatively can we say that the solution is dilute, that is relatively very small quantity of solute. मतलब कि जैसे एग्जाम्पल है क्वालिटेटिवली का some small amounts of solute or it concentrated, that is relatively very large quantity of solute. concentrated जो है वो large quantity में होता है solute का. But in real life these kinds of description can add to lot of confusion and thus the need for the qualitative description of the solution. There are several ways by which can be described the concentration of solution क्वालिटेटिवली. बहुत सारे कंसंट्रेशन है जिससे हम सॉल्यूशन को नाप सकते. फर्स्ट मेथड जिससे हम पता कर सकते हैं मास परसेंटेज, W/W मतलब कि वेट बाय वेट. द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मास परसेंटेज का डिफाइंड है मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशंस अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. हमें जब परसेंटेज निकालना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डिफाइन है कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. पहले एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके नीचे में पूरा जितना भी कंपोनेंट दिया होगा उसका टोटल मास. एग्जाम्पल है, for example, if a solution is described by 10% glucose in a water by mass, अगर 10% ग्लूकोज दिया गया है वाटर में, it means that 100 ग्राम of glucose is dissolved in 90 ग्राम of water resulting in a 100 ग्राम solutions. Concentration described by mass percent is commonly used in industrial chemical applications. ये मास परसेंटेज का जो यूज होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है, उस केमिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है. एग्जांपल, ज़्यादातर इसका यूज इंडस्ट्रीज केमिकल एप्लीकेशन में ही होता है. एग्जाम्पल, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर. मतलब कि 3.62 मास परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड में होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है. इसमें पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में कि 3.62 मास परसेंट किसका है, तो आपको बताना होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर में. नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज को क्या बोलते हैं, V/V, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे ही वॉल्यूम का यूज किया गया है. इसका डिफाइन है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कि एक वॉल्यूम एक कंपोनेंट का अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. उसका जो भी सॉल्यूशन दिया होगा उसका पूरा टोटल वॉल्यूम नीचे आपको लिखना है इनटू 100. अब हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का एग्जाम्पल. 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10% इथेनॉल जो वाटर में मतलब कि मिला हुआ है, मीन दैट 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर. उसका मतलब है 10 ml इथेनॉल जो है वो पानी में डिजॉल्व हो चुका है. सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml. वॉल्यूम को हम जब भी जस्ट लाइक सिरप वगैरह हम उसको ml में ही देखते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml. Solutions containing liquid are commonly expressed in this unit. हमेशा जो भी सॉल्यूशन कंटेनिंग जो होता है वो हमेशा इसी तरह ही
एक्सप्रेस करता है यूनिट में, ml में. फॉर एग्जाम्पल 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशंस ऑफ इथेनाइल ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन. जो एंटीफ्रीज जो होता है वो कार के इंजन को कूलिंग मतलब कूल करने में हेल्प करता है, उसको भी हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में ही डिस्क्राइब करते हैं. एट द कंसंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 255.4 K ब्रैकेट -17.6 डिग्री सेल्सियस होता है. एंटीफ्रीज का जो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी के लिए वो होता है 255.4 K. अब हम आगे देखते हैं. थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो मास होता है W मतलब वेट, पर वॉल्यूम मतलब V. Another unit which is commonly used in medical and pharmacy is mass by volume. Mass by volume का ज़्यादातर यूज़ हम मेडिकल लाइन या फार्मेसी लाइन में ही यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन सिरप्स को ml में देने के लिए. इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. ये जो सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट है, वो हमेशा डिजॉल्व होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन से. नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियंस. व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन टेरेस quantities, it is convenient to express concentrations in parts per million ppm. parts per million का शॉर्ट फॉर्म है ppm और ppm का डिफाइन है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस इनटू 100 इसका डिफाइन है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, उसका नंबर कंपोनेंट्स के जितने भी पार्ट में है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस. लेकिन हाँ, इसमें हम ppm में 100 से या 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको हम करते हैं 10⁶ से. देखते हैं क्यों. वर्ड एज इन केस ऑफ परसेंटेज कंसेंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियंस ppm कैन also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume. ये जो ppm है हम इसको 3 प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. पहला है मास टू मास, W by W, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, V by B and mass to volume W by V. A liter of sea water which weight 130 gram contain about 6 into 10⁻³ gram of dissolved oxygen O2. Such as a small concentration is also expressed as 5.8 gram per 10⁻⁶ of the sea water. The concentration of pollutants in the water or atmosphere is often expressed in terms of mu, g, ml और ppm. मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेरिक इज ऑफ्टन एक्सप्रेस इन टर्म्स, तो आपको लिखना पड़ेगा म्यू जी ml -1 और ppm. नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शंस. मोल फ्रैक्शंस कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज, ये x नहीं है, इससे बोलते हैं काई, एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड्स ऑफ काई डिनोट द कंपोनेंट्स. मतलब कि जो काई है, मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो काई होता है और वो हमेशा राइट हैंड साइड पे ही होता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स. मतलब कि मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जितना भी नंबर है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. फॉर एग्जाम्पल इन बाइनरी मिक्सचर, मतलब कि सॉल्यूशन और सॉल्यूट इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं. इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B आर Na एंड Nb, इसमें 2 नंबर ऑफ मोल्स है A एंड B, जिसका है A का है Na एंड B का Nb. द मोल्स ऑफ द फ्रैक्शन A विल बी काई A इज इक्वल्स टू Na upon total number of the moles of all the components Na plus Nb. आगे देखते हैं. For a solution containing I number of the components,
आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना है। काई आई इज इक्वल्स टू एन आई N1 प्लस N2 अप टू Ni। इसका क्या निकलेगा? Ni अपॉन Ni। गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल्स फ्रैक्शन इज यूनिटी, दैट इज काई 1 प्लस काई 2 प्लस अप टू काई आई इज इक्वल्स टू 1। इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू के लिए। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन का जो यूनिट है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के लिए। से वेपर प्रेशर्स विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि वेपर प्रेशर जब हम उस वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन of solution and quite useful in describing the calculation involving the gas mixture, और गैस मिक्सचर का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए। ये फर्स्ट एग्जांपल है चैप्टर 2 का। एग्जांपल बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखते क्या। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइल ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H2O2 by the masses। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइल ग्लाइकोल का, जिसका फॉर्मूला है ये, और उसमें 20% सॉल्यूशन है जिसका मास है ये। Assume that we have 100 gram of solution, can we start with any amount of solution because the result obtained will be the same। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ द कंटेन कितना है? 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल ग्लाइकोल एंड 80% ऑफ द वाटर। मोलर मास कितना है? C2H6O2 का, C मतलब कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, इसलिए 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 62 ग्राम मोल माइनस 1। अब मोल्स ऑफ C2H2O2, तो मोल्स का फॉर्मूला है 20 ग्राम अपॉन 62, ये जो अपना मोलर मास निकला उसका। अब इसको डिवाइड करने से निकलेगा 0.322 मोल्स। अब मोल्स ऑफ C2H6O2 तो निकाल लिया, अब निकालना है मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 80 ग्राम अपॉन 18 ग्राम मोल्स इनवर्स। तो इसको डिवाइड करने से निकलेगा 4.444 मोल्स। अब हमें ग्लाइकोल का निकालना है, तो X ग्लाइकोल मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ C2H6O2 हमने कितना निकाला है? ये 0.322 मोल्स। उसके बाद मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, तो है 0.322 मोल्स प्लस 4.444 मोल्स। इसको डिवाइड करने से निकलेगा आपका 0.068। अब सिमिलरली ऐसी एक्स ग्लाइकोल का निकालें, वैसे एक्स वाटर का भी निकालेंगे। उसके बाद मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस 0.068 इज इक्वल टू 0.932। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब हम उसका आगे देखते हैं। उसका रहेगा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसका डिफाइन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर। मतलब कि जो मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स उसका डिजॉल्व होता है 1 लीटर से, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका फॉर्मूला है मोलैरिटी कैपिटल M से जो डिनोट होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल सीबीएसई कोई ना कोई क्वेश्चन देता ही देता है। अब हम आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल
2.2 भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। ये देखो मोलैरिटी से क्वेश्चन दिया है, चलो देखते करते हैं। मोल्स कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 5 ग्राम। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ NaOH है 5 ग्राम अपॉन, अभी देखें ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि सॉल्यूट दिया है इसीलिए अपॉन 40 ग्राम। ये एग्जाम्पल को एक बार कर लेना। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट होता है और इसका डिफाइन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर kg मतलब कि किलोमीटर, और मोलैरिटी का होता है इन 1 लीटर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसका मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। मास परसेंट, ppm मोल्स फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मोल फ्रैक्शन है और जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। वेयर एज मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और वहीं पे मोलैरिटी जो है वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट। इसीलिए क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे हमेशा डिपेंड्स होता है और मास जो कि है वो टेम्परेचर पे डिपेंड्स नहीं होता है।